Hello friends, today I am going to tell you about how to make online study at home more effective. जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है और वो है एजुकेशन के फील्ड में। पहले स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस जाते थे, सामने टीचर बैठे रहते थे, पढ़ाते थे, सुनते थे, क्वेरी पूछते थे, दोस्तों से मिलते थे, घर वालों को भी थोड़ी शांति रहती थी कि चलो बच्चा बाहर गया है, बच्चे खेलते थे, कूदते थे। लेकिन पिछले कई महीनों से अब स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनको दिन भर घर पे रहना पड़ता है। वो उनकी आदत नहीं है, वो उनका नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं है। और बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस अभी ऑनलाइन एजुकेशन मोड पे चले गए हैं, या फिर स्टूडेंट्स प्री रिकॉर्डेड लेक्चर पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पे खरीद के घर पे पढ़ते हैं। तो घर पे रहकर इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करनी है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ माई टुडेज वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स आर नाउ कूप्ड अप एट होम। घर पे बेचारे एक कैदी की तरह फंस गए हैं वो। एंड स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग वर्चुअल क्लासेस एट देयर होम। तो वर्चुअल क्लासेस में कई बार लाइव टेलीकास्टिंग होते रहती है। एक तरफ टीचर पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वो सुन रहे हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे। और कई बार रिकॉर्डेड लेक्चर के द्वारा वो पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर वो फैकल्टी की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर खरीद सकते हैं। फैकल्टी अपने एंड पे एक अच्छे हाई डेफिनेशन कैमरा में अच्छे लाइट इफेक्ट, साउंड इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप उन लेक्चर को, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर को आप खरीद सकते हैं और अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से सुबह, शाम, दोपहर, रात, संडे, मंडे कभी भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। एक बार लेक्चर डाउनलोड कर लिया या पेन ड्राइव लगाकर आप कभी भी देख सकते हैं। उसमें बफरिंग का प्रॉब्लम नहीं, साउंड का प्रॉब्लम नहीं। तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर के भी बहुत एडवांटेज हैं। अभी जो स्थिति है उसमें मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, क्लासमेट्स के साथ मिल नहीं रहे हैं। तो दे आर वेरी सैड, वरीड, कंफ्यूज लॉट। ओके, नाउ फॉर सम पीपल ई लर्निंग माइट बी इवन टफर देन बीइंग इन क्लास। किसी के लिए ई लर्निंग बहुत इंजॉयबल भी हो सकता है, बट बहुतों के साथ ई लर्निंग डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे आज, ई लर्निंग को कैसे सिंपल बनाएं, कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं, कैसे इंटरटेनिंग बनाएं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, दैट वी विल लर्न। अभी भी मुझे लगता है स्कूल कॉलेजेस खुलने में कुछ महीने और बाकी हैं। कम से कम 4-5 महीने तो और लग जाएंगे, जब वापस नॉर्मल तरीके से स्कूल कॉलेज फंक्शन करने लग जाएंगे। तब तक के लिए क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या हमें बेड पर बैठ के पढ़ना चाहिए? सो बेड पे बैठ कर पढ़ने का आनंद तो बहुत है, ठीक है, आराम से लेटे रहो, पीछे 2 तकिए लगा लो और आरामदायक बेड पे पढ़ो। लेकिन बेड पे पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ओके, कई बार क्या होता है, बेड पे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। बेड का काम ही होता है कि वहाँ पर आप सो जाओ, तो जैसे ही आप बेड पे पढ़ने की शुरुआत करते हैं नींद आने लगती है। कई बार आप किसी भी पोजीशन में सो जाते हैं और इससे फिर आपके शरीर को नुकसान पहुँच सकता है। देयर कैन बी बॉडी एक। ओके, सो आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल दैट यू शुड स्टडी वाइल सिटिंग इन योर बेड। पढ़ने की जगह होनी चाहिए, एक टेबल, लाइट, फैन, नो नॉइज। सो टेक केयर ऑफ द लाइटिंग। जहाँ हम पढ़ने के लिए बैठते हैं वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी बुक्स भी देखना है, सामने स्क्रीन पे कंप्यूटर्स भी देखना है। सो ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर यू हैव इनफ लाइट। हो सके तो नेचुरल लाइट में पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज, इफ़ यू आर स्टडिंग इन द इवनिंग और नाइट टाइम, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनका जो बल्ब है रात को ही जलता है, पूरा दिन भर खेलेंगे कूदेंगे, अच्छी बात है, और पढ़ने बैठते हैं रात को 12 बजे। सो यू हैव टू फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन हैव अ
direct light, or better you should use a table lamp so that others are also not disturbed. लॉकडाउन की वजह से पूरा शेड्यूल जो है ना बिगड़ गया है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल को इस हिसाब से चेंज करना है कि हमारी पढ़ाई इफेक्टिव हो सके, ठीक है। सो इफ़ यू आर यूज्ड टू स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, देन शिफ्ट स्टडी टाइम टू राइट आफ्टर लंच और लेट इवनिंग। तो अगर आपको सुबह सुबह उठ के पढ़ने की आदत है तो आपको उस हिसाब से अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रात को जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी डिनर करना पड़ेगा, और फिर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ लोग क्या है, रात के प्राणी होते हैं, तो ये रात भर पढ़ते हैं, तो दे कैन आइदर स्लीप इन द मॉर्निंग, एंड आई विल हाईली रिकमेंड दैट यू शुड डू सम मेडिटेशन और वर्कआउट। घर पे भी आप मेडिटेशन और वर्कआउट थोड़ा कर सकते हैं, रोज़ 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, जितना आपको टाइम मिले, जितना आपकी इच्छा हो, आप मेडिटेशन वर्कआउट करें, योगा करें, ठीक है। अगर आप जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर पे भी बैठकर आप कर सकते हैं। क्या हमें दिन भर बैठ के पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। पढ़ाई तभी इफेक्टिव होगी जब आपके वो भेजे में घुस रही होगी, दिमाग में अंदर जा रहा होगा। एक फर्नीचर एंड फिटिंग का पार्ट नहीं बन जाना कि बस दिन भर एक ही चेयर से चिपके हुए हैं, बीच बीच में ब्रेक लेना है, ठीक है। घर पे मम्मी को बोलना है कि थोड़ा स्नैक्स बनाओ, पोहा बनाओ, ठीक है, इस पास्ता बनाओ, बीच बीच में लेते रहने का है, ओके। सो ट्रीट योरसेल्फ अ यमी स्नैक। कुछ टाइम पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिताओ, भाई बहनों के साथ बिताओ, और अगर आपके घर में कोई पेट है तो उससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, यू कैन रिलैक्स इन देयर कंपनी। इससे क्या होगा, मन फ्रेश रहेगा, पढ़ाई में मन लगा रहेगा, पढ़ाई इफेक्टिव होगी, ज़्यादा समय तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। द पॉइंट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक इज़ टू गेट अवे फ्रॉम द स्टडी स्ट्रेस एंड रिफ्रेश योर माइंड। हमारा जो माइंड है एक बहुत ही विचित्र इंस्ट्रूमेंट है, इसको रेस्ट लगता है बीच बीच में, जैसे कोई भी मशीन है उसी तरह हमारे माइंड को भी रेस्ट लगता है। और पढ़ाई को और इफेक्टिव बनाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुझाव है, यूज़ मल्टीपल स्टडी पॉइंट्स। ऑफ कोर्स आपके घर के साइज़ और घर के वातावरण के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप अलग अलग स्पॉट पे बैठ के पढ़ सकते हैं क्या, ठीक है। तो कुछ लोग अपने स्टडी रूम में पढ़ सकते हैं, कुछ लोग अपने लिविंग रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपका किचन बहुत बड़ा हो और एक बार किचन शांत हो जाए, सब लोग सो जाएं, थोड़ी देर वहाँ बैठ के भी पढ़ सकते हो। अगर आपके घर में टेरेस है तो थोड़ी देर वहाँ जाके पढ़ो, और आपके घर में गार्डन है तो थोड़ी देर हो सके तो वहाँ बैठ के पढ़ो। देखना कितना मज़ा आएगा और पढ़ाई कितनी इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो फाइंड आउट मल्टीपल प्लेसेस वेयर यू कैन सिट डाउन एंड स्टडी। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैं हमेशा खुद भी ध्यान रखता था, कि मेरा जो स्टडी टेबल होता था वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो एक प्रॉपर स्टडी टेबल आइडेंटिफाई करो, हो सके तो ख़रीद लो। आजकल बहुत सारे फर्नीचर कंपनीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली घर से पढ़ने के लिए और घर से काम करने के लिए फर्नीचर बनाती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फाइंड अ राइट चेयर, अ राइट टेबल, कीप इट क्लीन। द हाइट ऑफ द चेयर एंड टेबल शुड बी एडिक्वेट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यूज़ अ क्लटर फ्री स्पेस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं रखनी है, सिर्फ आपकी जो बुक आप उस वक्त पढ़ रहे हैं, जो लैपटॉप या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, और जो आपके पेंसिल पेन की रिक्वायरमेंट है, बस उतना ही रखें वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें मत रख दें, जिस बुक की काम नहीं है मत रखें। अपने खाने पीने का सामान वहाँ न रखें, ठीक है। तो ये देखिए, एक प्रॉपर स्टडी स्पेस अगर रहता है तो पढ़ने का भी आनंद आता है, पढ़ाई भी इफेक्टिव होती है, हम ज़्यादा देर तक भी पढ़ सकते हैं और हम पढ़ाई इंजॉय कर सकते हैं। सो द मेन थिंग इज़ दैट you must enjoy your studies, and for that your study space should be very nice, neat, clean and clutter free, okay।
जितना अच्छा रहेगा उतना आप ज़्यादा समय अपने स्टडी रूम में, स्टडी स्पेस पे बिता सकते हैं। तो दिस वॉज माई स्मॉल गाइडेंस फॉर हाउ टू मेक ऑनलाइन स्टडीज़ यूजफुल। तो जो लोग लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, या जो पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पे पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप मेरे सजेशंस को ध्यान में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, AS फाउंडेशन। I will come out with some more interesting videos in the coming days. Thank you very much. Please share it with your friend. ठीक है, उसको भी तो फायदा होना चाहिए। Yes, bye.